उसे एहसास है तुम्हारा। वो समझती है कि तुमने उसे नहीं समझा और उससे बस यही बर्दाश्त नहीं हो रहा। इंसान को सबसे ज्यादा जिसकी तलब होती है वो ये है कि उसे समझा जाए। हम बात करेंगे दिलान, एक दूसरे को समझेंगे और उसके बाद अपने घर जाएंगे। गुल, तुम क्या कर रही हो यहाँ? और ये सूटकेस? वो भाभी की कॉल आई थी, अपने कपड़े मंगवा रही थी तो वही लेकर जा रही हूँ। समझ गया मैं। इन्हीं की कमी थी। फरमाइए जवाहिर साहब। दिलान साहिबा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, लेकिन सच पूछो तो थोड़ा सा परेशान हूँ। किस बारे में? कुछ वक्त से आप प्रोजेक्ट से मुतालिक कोई रिपोर्ट या मालूमात नहीं भेज रही हैं। अगर आपसे ये काम नहीं संभल रहा तो कोई और हल सोचना पड़ेगा। मुझे भी लगता है आपको हल तलाश कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं इस तरह दबाव में काम नहीं कर सकती। समझ गए मेरी बात को? इस बात का क्या मतलब है? मतलब इस्तीफा दे रही हूँ मैं, आप खुश हो जाएं। आपकी कॉफी बॉस। शायद इस वक्त मेरा कॉफी पीने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। क्या कुछ हुआ है बॉस? हाँ, वो दिलान इस्तीफा देना चाहती है। ये कैसे हो सकता है? ये हो गया है, हो गया। इश्क ने आंखों पर पर्दा डाल दिया है। हम चाहे कुछ भी कर लें, उनको अलग नहीं कर सकते। अब क्या होगा? ये मामला ऐसे खत्म नहीं होगा। आ जाओ। आप ठीक है ना? ठीक हूँ, फिक्र ना करो तुम। बताओ तुम कैसी हो? कुछ हुआ है? उदास सी लग रही हो। नहीं नहीं, मैं तो ठीक हूँ। शादी की तैयारियां चल रही हैं। क्या कह रही हूँ मैं भी। ऐसे वक्त में मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है। सारे काम तुम पर रह गए हैं। वैसे गुल, आज फोटो शूट भी है ना? खैर, अभी आप इन बातों को छोड़ें। ये बताएं, आप और बारान साहब अलग अलग कब तक रहोगे? हाँ, आपको पता है जब मैं यहाँ आ रही थी तो वो लॉन में थे। जब उन्होंने मेरे हाथ में सूटकेस देखा तो टूट गए और चले गए। चला गया? भाभी, देखिए, आप दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। ठीक है, थोड़ा झगड़ा हुआ, शोर शराबा मचा, लेकिन दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और याद है आप मुझसे क्या कहती थी
मोहब्बत ऐसी चीज है जो हर रुकावट को पार कर लेती है। आप दोनों भी कर लें। वक्त हर चीज का इलाज है और ये वक्त गुजर जाएगा। ये वाला पहनो। ठीक है, जैसे आप चाहें जनाब। क्या हाल है बेटी? किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? बिल्कुल नहीं अम्मी, मैंने अपने कपड़े भी मंगवा लिए। आपको जहमत हुई मेरी तरफ से, मुझे माफ कर दें। क्या हो गया है? ये घर तुम्हारा भी है और तुम मेरे पास हो। मेरे लिए यही बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेकिन क्या वाकई तुम ये सोच चुकी हो कि अब वापस नहीं जाओगी? दिलान अड़ी हुई है, वापस नहीं आएगी। आपने बात की थी, वो क्या कह रही हैं? नहीं हुई बात, वो बात करना ही नहीं चाह रही। बात करने से क्या होगा? उसने अभी तक अपनी गलती की मुझसे माफी नहीं मांगी। उसे सारी फिक्र बस मुझे ले जाने की है। क्योंकि तुम्हें अपने पास चाहता है वो। अगर वो तुम्हारी फिक्र ना करता तो क्या सारी रात बाहर ठंड में खड़ा इंतजार करता? वो तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम्हें कितनी अहमियत देता है ये तो साफ जाहिर है। अगर वो मुझे खोना नहीं चाहता है तो यहाँ आकर माफी मांग लेता मुझसे। लेकिन उसके लिए सबसे अहम सिर्फ अपनी अना है, अपने खानदान की इज्जत है और कुछ नहीं। तुम उसे बिल्कुल गलत समझ रही हो। तो मैं गलत समझ रही हूँ उसे? उसे अगर मेरा ख्याल होता तो इंतजार करता चला ना जाता। अच्छा, तो तुम खुद ये नहीं चाहती थी? इतनी खफगी भी अच्छी नहीं होती बेटे। तुम उससे कुछ कहे बगैर क्यों वापस आ गए ऐसे ही? मेरा लौटने का इरादा नहीं था। उसका सूटकेस देखा तो समझ गया वो नहीं आना चाहती। दबाव डालना ठीक नहीं। मैं बस ये चाहता था कि वो उस आदमी के साथ दोबारा काम ना करे। बात इस हद तक कैसे पहुंची समझ नहीं पा रहा। तुम दोनों ही बहुत ज्यादा जिद्दी हो। हमेशा इसी तरह ताल्लुक खराब कर लेते हो। तुम दोनों गलत ही कर रहे हो। इस तरह सिवाय पछतावे के तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। मत करो ऐसा, छोड़ दो अपनी अपनी जिद। अगर वो जिद्दी है तो मैं भी जिद्दी हूँ। दिलान बेटा, बारान एक तेज मिजाज आदमी है। जितना वो तुम्हें खोने का सोचता है उतना ही ज्यादा बेकाबू हो जाता है। तुम भी तो जरा नरमी से काम लो ना। मैं नरमी नहीं दिखा सकती। क्या जब जब उसे गुस्सा आएगा वो मुझे यूं ही निकाल देगा? क्या सब खत्म कर देगा? अगर एक बार जाओगे तो वापस मत आना। आखिर इसका मतलब क्या है? क्या ये सब कुछ इतना आसान लगता है उसे? मैं इस तरह उससे लड़ना नहीं चाहती थी अम्मी। क्या हम छोटे बच्चे हैं कि सब कुछ खत्म कर देंगे? फौरन फैसला करती है, बच्चों की तरह बर्ताव करती है। मैं कितनी चीजों से लड़ रहा हूं लेकिन हर बार मुझे ही गलत समझती है। हालांकि सबसे ज्यादा उसका ख्याल है उसे कोई नुकसान ना पहुंचे, वो हमेशा खुश रहे। मैं नहीं चाहता उसे अब और तकलीफ हो। मैं नहीं चाहती कि हमें मजीद तकलीफ हो अम्मी।
अगर मैं झुक जाऊंगी तो वो अपनी गलती कभी नहीं समझेगा, हमेशा अपनी मर्जी चलाएगा। उसे मैंने इसीलिए अकेला छोड़ा ताकि वो सोचे। मैंने चाहा वो अकेली रहकर सोचे, ठंडे दिमाग से गौर करे। मैं सारी रात उसके दरवाजे पर इंतजार करता रहा, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। बाबा, मुझे समझ नहीं आ रहा उसकी जिद कैसे तोड़ूं।